नमस्कार, मैं रवश कुमार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ का महाप्लान बताया जा रहा है। 5 गुना तक बढ़ जाएगी कर्मचारियों की पेंशन। जानिएगा पूरी डिटेल। जी हाँ, तो दोस्तों, निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के लिए यहां पर अच्छी खबर बताई जा रही है। ईपीएफओ के तहत जो न्यूनतम मासिक की पेंशन है वह 8,000 से बढ़कर आप सभी के लिए 5,000 तक करने का जो कर्मचारी भविष्य संगठन का प्लान है उसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वह आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से बड़ी चेतावनी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है पीएफ अकाउंट में इस गलती से अटक सकती है। आप सभी की पेंशन और आपका ब्याज का पैसा ऐसे कर ले तुरंत सुधार तो आप सभी के लिए आखिरकार ईपीएफओ की किस तरीके से बड़ी चेतावनी नजर आ रही है। कैसी गलती करने पर आपका पैसा जो है यहाँ पर अटक सकता है, इसको लेकर भी आज के इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी जो है वह आप सभी को दी जाएगी। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वह भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित बिना किसी देरी के देख सकें। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जानते हैं कर्मचारी भवन संधि संगठन की ओर से बनाए गए उस महाप्लान के बारे में, जिसमें 5 गुना तक आप सभी कर्मचारियों की पेंशन जो है बढ़ोतरी को लेकर शानदार अपडेट निकल कर आई है। तो चलिए पूरी डिटेल के साथ इस जानकारी को यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भवन से निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ जल्द ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन पर बड़ा फैसला ले सकता है। इसे 1,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग पर विचार किया जा रहा है। यह कदम बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए उठाया जा रहा है, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इस प्रस्ताव पर कर्मचारी संघ और पेंशन भोगियों के संगठनों ने पुरजोर समर्थन जता दिया है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। इसकी घोषणा जल्द ही नीतिगत चर्चाओं और केंद्रीय बजट के दौरान जो है वो आप सभी के लिए करने की बात जो है वो सामने आई थी। दोस्तों यहाँ पर बात करें क्या है पूरा मामला, तो वर्तमान के अंदर कर्मचारी भव्य निधि संगठन के तहत पेंशन पाने वाले योग्य सेवानिवृत्त लोगों को हर महीने न्यूनतम 10 लाख की जो पेंशन है वह मिलती है। यह राशि कई सालों से जैसी की तैसी बनी हुई है, यानी इसके अंदर कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए सरकार इस राशि में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के रिटायर्ड लोगों के लिए पेंशन को अधिक व्यवहारिक बनाने को लेकर है। वही बात करते हैं न्यूनतम पेंशन 50,000 करने के प्रस्ताव को लेकर आई इंपॉर्टेंट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर चर्चाओं के अनुसार ईपीएस न्यूनतम पेंशन को वही लाख से बढ़ाकर 50,000 प्रतिमाह किया जा सकता है। कर्मचारी यूनियनों और पेंशन भोगियों के संगठनों ने इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया है। उनका तर्क है कि वर्तमान पेंशन राशि बुनियादों घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त जो है वह नहीं है। तो अब दोस्तों किसे मिलेगा इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ? अगर यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो दोस्तों इस बढ़ी हुई राशि का लाभ जो है किन किन लोगों को देखने को मिलेगा? जी हाँ, तो दोस्तों ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर्ड सभी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वे सेवानिवृत्त जो कि ईपीएस पेंशन की पात्रता पूरी करते हैं उनको लाभ मिलेगा, और वर्तमान पेंशन भोगी जिन्हें न्यूनतम पेंशन मिल रही है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। यह बदलाव लाखों रिटायर्डों की वित्तीय स्थिरता में सुधार कर सकता है,
खासकर उन लोगों के लिए जिसके पास आय का कोई अन्य प्रकार का स्रोत उपलब्ध नहीं है। वही दोस्तों, बात करते हैं कि अंतिम फैसला आप सभी के लिए कब तक हो सकता है। तो अभी तक कोई आधिकारिक मंजूरी या अधिसूचना आप सभी के लिए जारी नहीं की गई है। इस प्रस्ताव की जो समीक्षा है वह आगामी नीतिगत चर्चाओं और केंद्रीय बजट के दौरान आप सभी के लिए की जा सकती है, जहां पर आमतौर पर सामाजिक सुरक्षा सुधारों पर आप सभी के लिए चर्चा होती है। किसी भी बदलाव की औपचारिक घोषणा सरकार की मंजूरी के बाद ही आप सभी के लिए यहां से की जा सकती है। वही दोस्तों, अन्य ईपीएफओ सुधारों पर भी यहां पर आप सभी के लिए चर्चा चल रही है। पेंशन में सुधारों के साथ अधिकारी जो है कुछ सुधारों पर विचार कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पीएफ निकासी को आसान बनाना, पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को तेज करना, वही वरिष्ठ नागरिकों के लिए ईपीएफओ सेवाओं तक पहुंच में सुधार। इन उपायों का उद्देश्य सेवानिवृत्त लोगों को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने को लेकर है। इसी के साथ कर्मचारी भवन से निधि संगठन के सदस्यों को क्या क्या जो है यहाँ पर ध्यान में रखने चाहिए। ईपीएफओ सदस्यों को यह जो है समझना महत्वपूर्ण होगा कि 5,000 की पेंशन जो है वह आम सभी के लिए अभी भी विचाराधीन है। वर्तमान के अंदर पेंशन नियम फिलहाल जो है वह अपरिवर्तित आप सभी के लिए बताए जा रहे हैं। केवल अधिकारी कर्मचारी भवन, संधि संगठन या फिर सरकारी घोषणाओं पर ही आप सभी को भरोसा जो है वह जताना चाहिए। वही दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से कर्मचारी भवन निधि संगठन के अपडेट की जो जांच है वह करते रहें और पेंशन लाभों में देरी से बचने के लिए अपने सेवा रिकॉर्ड को सटीक और यहाँ पर जो है सुनिश्चित रखें। तभी दोस्तों बढ़ोतरी का लाभ आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर कर्मचारी भव्य निधि संगठन की ओर से प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें आप सभी कर्मचारियों के निजी क्षेत्र के जो पेंशन धारक है उनके 5 गुना तक की पेंशन बढ़ोतरी की बात की जा रही है। 1,000 से 5,000 पेंशन करने को लेकर विचार किया जा रहा है और यह कदम महंगाई के लिए यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होगा। इसमें जो कर्मचारी संगठन जो है वह पुरजोर मांग कर रहे हैं, लेकिन अंतिम जो निर्णय है वह सरकार की अब मंजूरी पर ही आप सभी के लिए निर्भर करेगा। वही दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो कर्मचारी भवन से निधि संगठन की ओर से यानी कि ईपीएफओ की ओर से बड़ी चेतावनी जो है वो आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है। पीएफ अकाउंट में इस गलती से अटक सकती है। आप सभी की पेंशन और आपके ब्याज का पैसा ऐसे करे तुरंत सुधार। जी हाँ, तो दोस्तों आखिरकार आप सभी के लिए कौन सी गलती से पेंशन और ब्याज का पैसा अटक सकता है, ईपीएफओ की कौन सी और किस तरीके से जो है चेतावनी आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं या आपका भी पीएफ कटता है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। ईपीएफओ ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एप्स पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में ईपीएफओ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आपकी पीएफ अकाउंट में ज्वाइनिंग डेट का या फिर दोस्तों एग्जिटिंग डेट की छोटी सी भी गलती है तो ऐसे में आपके भविष्य में फायदों को यह प्रभावित कर सकती है। इसलिए तुरंत अपनी डिटेल को चेक करना है। तो क्या है आप सभी के लिए जरूरी ज्वाइनिंग और एग्जिस्टिंग डेट? तो देखिए, ज्वाइनिंग डेट बताती है कि आपने नौकरी कब शुरू की और एग्जिस्टिंग डेट यह बताती है कि आपने नौकरी कब छोड़ी। यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर इन्हीं के आधार पर तय होता है कि आपको कितने समय तक पीएफ में योगदान किया और उसका आपको कितना पैसा और पेंशन मिलेगी। ऐसे में अगर यह डेट गलत है तो आपका पूरा सर्विस रिकॉर्ड जो है वह गलत हो सकता है। तो क्या हो सकता है इससे नुकसान? तो दोस्तों पीएम क्लैप में रिजेक्ट हो सकता है, पैसे निकालने में देरी हो सकती है, नई नौकरी में पीएफ ट्रांसफर रुक सकता है और यहाँ पर पेंशन जो है ईपीएस की पेंशन की गणना जो है वह गलत हो सकती है और इसके अलावा रिटायरमेंट पर कम पैसा जो है वह आप सभी के हाथ में आ सकता है। तो कैसे आपको चेक करना है अपने पीएफ के रिकॉर्ड को लेकर? अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे आसानी से अपने पीएफ रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। देखिए, यूएन पोर्टल पर हम सभी को लॉगिन करना है, व्यू सर्विस हिस्ट्री सेक्शन पर जाना है। यहाँ पर आप सभी के सामने जॉब की डिटेल देखनी है, जिसमें ज्वाइनिंग डेट और एग्जिट डेट को यहाँ पर ध्यान से चेक कर लेना है। तो गलत हो
तो आपको इसमें सुधार कैसे करना है, में कोई गलती दिखती है तो आपको तुरंत सुधार करना है, तो इसके लिए यूएन पोर्टल पर लॉगिन करना है, मैनेज सेक्शन में जाना है और यहाँ पर मार्क एडिट या फिर अपडेट ऑप्शन चुनना है। सही एग्जिस्टिंग डेट के यहाँ पर कारण भरना है और आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन करके सबमिट कर देना है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें कि कुछ मामलों में एम्प्लॉयर की मंजूरी भी जरूरी होती है। तो अगर आपका यूएन अक्टूबर 2017 के बाद बना है और आधार से लिंक है तो आप खुद ऑनलाइन बदलाव कर सकती है। हालांकि पुराने मामलों में एम्प्लॉयर के जरिए अप्रूवल लेना पड़ेगा आप सभी को। तो तभी दोस्तों आप सभी के इसके अंदर सुधार हो सकता।